हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही पावरफुल तकनीक आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर हमने इस तकनीक को अपनी जिंदगी में उतारा तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक जो विचार है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का नकारात्मक कचरा है, ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा। मतलब अवचेतन जो है वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, ये पावरफुल तकनीक कौन सी है? ये तकनीक है सोडा। सीबीटी का एक पावरफुल तकनीक है जिसको हम बोलते हैं सोडा तकनीक। अच्छा, ये सोडा तकनीक क्या है? यहां पर एस का मतलब है स्टॉप, ओ का मतलब है अपोजिंग, डी का मतलब डू और ए का मतलब एक्सेप्टेंस। अच्छा, ये स्टॉप, अपोजिंग, डू, एक्सेप्टिंग, ये जो सोडा है ये क्या है, ये किस तरह से काम करता है, कैसे ये नेगेटिव कचरे को पूरी तरह से साफ करता है, इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, इस तकनीक में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा महाभारत का किस्सा है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरा इससे लिंक्ड है। वहीं से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नकारात्मक कचरा, उसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। अच्छा, महाभारत का किस्सा क्या है कि दोस्तों, जब अश्वत्थामा को ये पता चला कि भाई उसके पिताजी हैं, उनका वध हो चुका है, तो अश्वत्थामा बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया था। अच्छा, जब अश्वत्थामा गुस्से में हो गया तो उसने पांडवों के ऊपर नारायण अस्त्र चला दिया। अब जो नारायण अस्त्र है उसकी क्या खासियत होती है? नारायण अस्त्र की यह खासियत होती है कि वो आपके चारों तरफ क्या करता है, एक फॉल्स एनिमी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। अच्छा, फॉल्स एनिमी एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है कि कोई एनिमी होता नहीं है, कोई दुश्मन होता नहीं है, लेकिन आपके सामने एक भ्रम पैदा हो जाता है कि अच्छा दुश्मन है, तो आप उनसे लड़ना शुरू कर देते हो। जब आप उनसे लड़ना शुरू करते हो, आपको लग रहा होता है कि आप लड़ रहे हो, बेसिकली सामने कोई होता ही नहीं है, लेकिन आपको लग रहा होता है कि होता है, तो आप उससे लड़ते लड़ते धीरे धीरे आपका क्या होता है, एनर्जी डाउन होने लग जाता है, और वो जो नारायण अस्त्र का प्रभाव है वो और बढ़ने लग जाता है। तो नारायण अस्त्र का प्रभाव बढ़ता है, आपकी एनर्जी डाउन होने लग जाती है, धीरे धीरे आप हारने लग जाते हो। तो ये जो किस्सा है, ये भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि अच्छा अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चला दिया है। तो अर्जुन जब अपना तीर निकालकर नारायण अस्त्र से लड़ने की कोशिश करता है, पांडव जब सारे लड़ने की कोशिश ज्यादा आप की तो करना चाहिए कि हमें नारायण तो नारायण अस्त्र का प्रभाव है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मतलब नारायण अस्त्र आप लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट नहीं करता। नारायण का जो सिद्धांत दिया कि आपको नारायण अस्त्र का जो प्रतिशोध है, मतलब स्टॉप, अपोजिंग, डू, एक्सेप्टिंग, मतलब समर्पित भाव से खड़े हो जाइए। तो ये जो नारायण अस्त्र वाला कॉन्सेप्ट नेगेटिव थिंकिंग पे कैसे काम करता है समझना दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से। दोस्तों, हमारे अंदर कोई भी जो थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है वो कैसे क्रिएट होता है? वो इस कारण से क्रिएट होता है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या बने हुए थे, नेगेटिव पैटर्न्स। अच्छा, ये पैटर्न्स कैसे क्रिएट हुए हुए हैं? हमारे दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन गई हुई है, जो हमारी जो पास्ट की लर्निंग है, उस लर्निंग से हमारे ब्रेन के अंदर नेगेटिव इंफॉर्मेशन गया हुआ है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन गया है तो उससे हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न बना, नेगेटिव पैटर्न से हमारे ब्रेन के अंदर नेगेटिव आदतें बनी। उन नेगेटिव आदतों से जो हमारा परसेप्शन है वो नेगेटिव परसेप्शन बना। आप इसको नेगेटिव परसेप्शन बोल सकते हो, आप इसको नेगेटिव कॉग्निशन बोल सकते हो। मतलब आपके जो सोचने समझने का तरीका है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अच्छा, ये तरीका नेगेटिव होने से सराउंडिंग में थोड़ा सा भी अगर कोई सा भी स्टिमुलेशन मिलता है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, नकारात्मक विचार आपके दिमाग में चलने लग जाते हैं। अब ये जो नकारात्मक विचार चलते हैं सर, ये बहुत डराते हैं। कभी
खुद के मरने का विचार आ गया, कभी घर वालों के मरने का विचार आ गया। सर घर वालों की अर्थी है वो दिखने लग जाती है, खुद की अर्थी है वो दिखने लग जाती है। सर बहुत ज्यादा डर लगता है, कोई गंभीर बीमारी खुद को हो गई, कोई गंभीर बीमारी घर वालों को हो गई, हार्ट अटैक आ गया, या कुछ बुरा हो जाएगा, भगवान कुछ बुरा कर देंगे, रिलीजन से रिलेटेड गलत थॉट आने लग जाते हैं, रिलीजन का अपमान कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, इस तरह के विचार जो है वो हमारे दिमाग के अंदर चलने लग जाते हैं। अब ये जो नेगेटिव जो थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, तो अब यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन होता है। क्या? एक ऑप्शन तो यह है कि आप क्या करते हो, नकारात्मक विचारों को हटाने की कोशिश करते हो, मतलब आप क्या करते हो, इसका प्रतिशोध करते हो। जैसे महाभारत में नारायण अस्त्र का क्या किया गया था, प्रतिशोध किया गया था। तो आप यहां पर क्या करते हो, नेगेटिव थॉट्स का क्या करते हो, प्रतिशोध करते हो, इनको रोकने की पूरी पूरी कोशिश करते हो। अब आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, आप इसको हटाने की कोशिश कर रहे हो, आप इसका विरोध कर रहे हो। अब यहां पर एक चीज समझने की है कि दोस्तों ये जो नेगेटिव थॉट्स है ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में इसका पैटर्न बना हुआ है। अगर इसका पैटर्न नहीं होगा, अगर हमारे दिमाग में इसका हालात नहीं होगा, तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। नेगेटिव थॉट आ रहा है, इसका मतलब हमारे दिमाग में उसका हालात है, उसका पैटर्न है, उसकी कंडीशनिंग हो रखी है, उसकी लर्निंग हो रखी है, उस कारण से ये नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है। सर मैं कहीं पर भी जाता हूं ना, वहां पे ऑटोमेटिक आ जाता है, हाँ ये ऑटोमेटिक ही आएगा। सर मैं किसी भी जगह पे जाता हूं जहां पे मुझे डर लगता है, घबराहट होती है, वहां पे नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं, तो वो आएंगे ही आएंगे। अब यहां पर आप अगर इसको हटाने की कोशिश में लग जाते हो कि नहीं मेरे दिमाग में इतने खराब विचार नहीं आने चाहिए, मेरे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, इसका प्रतिशोध कर रहे हो। अब आप इसका प्रतिशोध करते हो, आप यहां पर इन थॉट्स को हटा नहीं पाते। क्यों नहीं हटा पाते? क्योंकि हमारा जो दिमाग है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कंडीशनड है। हमारे दिमाग में कंडीशनिंग हो रखी है उस पर्टिकुलर थॉट की, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। इसलिए आपका ब्रेन वहां पर वो थॉट क्या कर देता है, आपको सजेस्ट कर देता है, ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। लेकिन आप इसको रोकने में लग गए। अब आप इसको रोक नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि ये हालातों के कारण पैदा हुआ है। जैसे आप कहीं पर भी आंधी आ रही है, तो आंधी क्यों आ रही है? क्योंकि वहां पर हालात पैदा हुए हैं, वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वहां पर एयर डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उस कारण से वहां पर क्या आई है, आंधी आई है। अब आप वहां पर आंधी को रोकने में लग गए, नहीं मैं तो इस आंधी को पूरी तरह से रोक दूंगा, इसको नहीं आने दूंगा। आपके रोकने से वो आंधी रुकने वाली नहीं है, वो वहां पर आएगी। लेकिन अब यहां पर आप अगर उस आंधी को रोकने में लग गए और वो आंधी नहीं रुकी, तो यहां पर आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम ब्रेक होती है। क्योंकि आप उसको रोकने में, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, रोक देना, बट वो रुक नहीं रही, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को क्या करती है, तोड़ती है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर हारते हो। यही सेम चीज यहां पे भी होती है कि आप इस नेगेटिव थॉट को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करते हो, हटाने की कोशिश करते हो, और आप इसको हटा नहीं पाते। और जब आप इसको हटा नहीं पाते, तो इससे आपकी सेल्फ एस्टीम क्या होती है, ब्रेक होती है। आपकी सेल्फ एस्टीम क्या होती है, कमजोर होती है। और जब आपकी सेल्फ एस्टीम कमजोर होती है, तो आप जिससे हारे हो वो चीज और ज्यादा क्या हो जाती, प्रबल हो जाती है। मतलब आपके दिमाग के अंदर जो नेगेटिव विचारों का जो पैटर्न है वो और ज्यादा क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो ये हो गई नारायण अस्त्र वाली बात कि नारायण अस्त्र का जितना ज्यादा विरोध किया जा रहा है, उतना ही ज्यादा उसका प्रभाव क्या होता है, प्रबल होता है। आपका सेल्फ एस्टीम टूटता है, आपका सेल्फ एस्टीम डाउन होता है। तो मैं नेगेटिव विचारों को नारायण अस्त्र के हिसाब से डिफाइन करता हूं कि ये जो नेगेटिव विचार है ये एक प्रकार के क्या है, नारायण अस्त्र है। तो आप अगर इसका अपोज करते हो, आप अगर इसका विरोध करते हो, तो यहां पर ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनके आने के हालात हैं, तो ये आएगा ही आएगा। लेकिन आप विरोध करते हो तो इसका पैटर्न और मजबूत बन जाता है। तो हमें यहां पर क्या करना है, सीबीटी की प्रैक्टिस में क्या करना है कि आपके दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं ना, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, चाहे कितने से भी कितना खराब, सर इतने खराब इतने उल्टे उल्टे विचार आते हैं, भगवान को लेके आते हैं, परिवार को लेके आते हैं, खुद को लेके आते हैं, खुद के काम को लेके आते हैं, खुद की लाइफ को लेके आते हैं। कितने भी उल्टे से उल्टा विचार आए, कितना भी खराब से खराब विचार आए, कितना भी नेगेटिव से नेगेटिव विचार आए, आपको उसका विरोध नहीं करना है, आपको उसका अपोज नहीं करना है। अच्छा, जब आप इसका विरोध नहीं करते, जब आप इसका अपोज नहीं करते, तो करना क्या है, तो जैसे नारायण अस्त्र के सामने हाथ जोड़ के आप समर्पण भाव से खड़े हो गए थे पांडव, तो नारायण अस्त्र का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, उसका प्रभाव जीरो हो जाता है। उसी तरह से ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, तो
आपको करना क्या है, आप जो अब तक कर रहे थे वो चीज आपको नहीं करनी है। आप अब तक क्या कर रहे थे, आप ये कर रहे थे कि आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, आप इसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। बस ये रोकने की, हटाने की जो कोशिश है, यही हमें नहीं करना। तो सर विचार आ रहा है तो आने दें। हाँ, विचार आ रहा है, उसको आने दीजिए। सर कुछ हो तो नहीं जाएगा? अरे कुछ नहीं होने वाला। सर सच में कुछ तो नहीं होगा ना? सर इतने खराब खराब विचार हैं, लोग कहते हैं कि दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं ना वैसा हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपके दिमाग में विचार आया और वो अपने आप ही हो जाएगा। ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होने वाला। सर पागल होने का विचार, कुछ नहीं होने वाला। चाहे कितना भी थॉट हमारे दिमाग में आ जाए, तो हमें क्या करना है कि हमें ये नहीं करना है जो हम इसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये हमें नहीं करना। हमें इस विचार को क्या करना है, आने देना है। मतलब डू एक्सेप्टिंग, हम इसको स्वीकार करें, इसको आने देवें। तो सोडा का मतलब क्या हुआ, स्टॉप अपोजिंग, मतलब इसको हमें अपोज करना बंद करना है जो अभी तक हम कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे दिमाग में इसका पैटर्न और मजबूत बन रहा है। और डू एक्सेप्टिंग मतलब हमें इसको स्वीकार करना है, इसके प्रति समर्पण का भाव रखना है कि ये आ रहा है, आने दीजिए। अच्छा, इससे होगा क्या दोस्तों, आप जितना इसको अपोज करते हो ना, आप जितना इसको विरोध करते हो, तो ये है तो एक इमेजिनेशन, है तो एक कल्पना, लेकिन जब आप उसके ऊपर विरोध करते हो, आप उसको अपोज करते हो, तो वो जो कल्पना है जिसके ऊपर आप अपोज कर रहे हो, जिसके ऊपर आप प्रतिशोध कर रहे हो, आपका प्रतिशोध का एक्शन रियल है। तो आपका दिमाग इस इमेजिनेशन को भी क्या समझने लग जाता है, रियल समझने लग जाता है। और अगर आप इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते तो आपका जो दिमाग है वो इसको सिर्फ एक इमेजिनेशन कंसीडर करता है। नहीं, ये तो यार खाली कल्पना और कुछ भी नहीं है। तो ये कल्पना है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इससे डरने की क्या जरूरत, इससे भागने की क्या जरूरत। मतलब कुछ भी नहीं करना, आप तो बस समर्पित भाव से इसको आने दीजिए। अपने आप को एक रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दीजिए कि भाई साहब ये जो थॉट्स है सिंपल कल्पनाएं हैं, मुझे इसके प्रति कुछ भी एक्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में पैटर्न बन गए थे, दिमाग में जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन गई थी उसकी वजह से दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बन गए थे, उसके कारण ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अब राइट इंफॉर्मेशन जो है, जो पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना और कुछ भी नहीं है। ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मुझे क्या करना है, अपने दिमाग के अंदर डालना है। ये अगर नेगेटिव थॉट सही है तो एविडेंस क्या है, अभी तक कितने बार ये नेगेटिव थॉट आ चुका, अब तक तो बहुत बार नेगेटिव थॉट आ चुका है। तो अब तक कितनी बार मेरे साथ में ऐसा हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या, एक प्रकार का सिर्फ और सिर्फ थॉट है, ये रियलिटी नहीं है। तो मुझे इससे भागने की जरूरत नहीं है, मुझे इसे भगाने की जरूरत नहीं है, मुझे इसे रोकने की जरूरत नहीं, मुझे इसका प्रतिशोध करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है, आने दीजिए, एक्सेप्टेंस के ऊपर मुझे इसकी जाना है। तो ये जब हम अपने दिमाग में राइट रियलिटी जो हम हमारे दिमाग के अंदर पुश करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो रियलिस्टिक पैटर्न बनता है। और वही रियलिस्टिक पैटर्न आपके दिमाग में धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करता है और आपके सबकॉन्शियस को किससे फिलअप कर देता है, पॉजिटिव पैटर्न से फिलअप कर देता है। तो फिर फ्यूचर में जैसे अभी आप नकारात्मक सोचने के लिए मजबूर हैं, उसी तरह से फ्यूचर के अंदर आप पॉजिटिव सोचने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। मतलब सिचुएशन चाहे कैसी हो, कुछ भी हो, हर परिस्थिति में आपके दिमाग में क्या आएगा, पॉजिटिव थॉट ही आएगा। क्या ये पूरी तरह से पॉसिबल है? 101% ये चीज पूरी तरह से पॉसिबल है। जिस तरह से आपके भीतर नेगेटिव थॉट्स है वो ऑटोमेटिक आने स्टार्ट हुए, उसी तरीके से आपके भीतर पॉजिटिव थॉट्स भी ऑटोमेटिक आएंगे, लेकिन थोड़ा समय लेके। उसके अंदर हमें पेशेंस की जरूरत है, सीबीटी की रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, जो कि हमें इस मंजिल की तरफ लेके जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी प्रकार की जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो OCD है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।